शादान फरासत, उनके अलावा प्रशांत भूषण, फिर कपिल सिब्बल, ये तमाम जो वरिष्ठ वकील हैं, ये अभी इस वक्त कोर्ट नंबर 2 में, जहां 2 जजों की बेंच बैठी हुई है, एक जज उसमें है जस्टिस सूर्यकांत और दूसरे जज हैं जस्टिस जोय माल्या बागची, ये 2 जजों की बेंच इस पूरे मसले को सुन रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस वक्त सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं अपनी बात रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी लाल बाबू हुसैन मामले का हवाला दे रहे हैं। लाल बाबू हुसैन का मामला कल भी सामने आया था। लाल बाबू हुसैन का मामला यह था कि उनका नाम काट दिया गया था, लेकिन बाद में उनको जोड़ा गया, उनके नाम को जोड़ा गया। कैसे काटा गया, कैसे जोड़ा गया, क्या वहां पे वर्डिक्ट आया था, सब कुछ कल उन्होंने पढ़ के सुनाया था। आज फिर इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह देखते हुए कि लोग पिछले चुनावों में मतदाता थे, उनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में थे, और चूंकि उन्हें पुनरीक्षण के माध्यम से चाहे गहन हो या अन्यथा हटाने की प्रक्रिया का पालन किया जाना था। तो यहां पर सिंघवी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला वो देते हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग लाल बाबू हुसैन मामले की शपथ लेता है। और यह शपथ कब लेता है? जब यह मामला आता है झारखंड का, झारखंड के मामले का हलफनामा वो पेश करते हैं, झारखंड के मामले की शपथ लेता है, उसमें लाल बाबू हुसैन का जिक्र करता है। और लेकिन जब यहां यह मामला आता है तो लाल बाबू हुसैन को किनारे कर देता है। यानी एक साथ दो रवैया, कैसे दोयम रवैया या दोगला रवैया जिसको कहते हैं, वो कैसे आप कर सकते हैं? यही बात यहां पर साफ साफ नजर आ रही है अमलेंदु जी। ये यहां पर अभिषेक मनु सिंह भी बहुत ही गंभीरता के साथ अलग अलग राज्यों का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। असम का जिक्र भी उन्होंने किया, जिक्र उन्होंने झारखंड का भी किया। और क्या कुछ चल रहा है जरा आप बताइए। हमारे साथी उधर समीर जी भी बने हुए हैं उधर न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे। और वो वहां सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक साथी, हमारे वकील साथी जिनके थ्रू ये सारी चीजें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लंच के समय जब ब्रेक होगा तब हम जोड़ेंगे उनको और उनके जरिए भी आप तक बहुत कुछ बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा था जब वो कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट से जो टेक्स्ट आ रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहां का आंखों देखा हाल भी हम आप तक बताएंगे। तो बनिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन अमलेंदु जी, क्या चल रहा है कोर्ट रूम में? हाँ राजीव, लाल बाबू हुसैन मामले का संदर्भ देते हुए और फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि असम में विदेशी न्यायाधिकरण है, लेकिन यदि उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य में आप जाएं तो वहाँ कोई न्यायाधिकरण नहीं है, और कम से कम असम में तो वे वहाँ जा सकते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हाँ, उन्हें हाई कोर्ट वगैरह जाना होगा, लेकिन सिविल कोर्ट नहीं, चूंकि सिविल कोर्ट को इसका क्षेत्राधिकार नहीं है। यानी जिसका नाम कट जाएगा राजीव जी, उसको हाई कोर्ट जाना होगा, सिविल कोर्ट इसको इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये जस्टिस सूर्यकांत ने खुद कहा। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि उनके हलफनामे का खंड F भी देखिए, संबंधित दस्तावेज जो वर्तमान प्रक्रिया के साथ हैं कुछ चीज़ों से ओवरलैप करते हैं और आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया है। सिंघवी ने इस पर कहा कि एपिक कार्ड भी छूट गया है। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि हमें आधार से बहिष्करण का आपका तर्क समझ में आ गया है, लेकिन अगर दस्तावेजों की संख्या का मुद्दा वास्तव में मतदाताओं के अनुकूल है, उनके खिलाफ नहीं, उन दस्तावेजों की संख्या पर गौर करें जिनसे आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जो 11 दस्तावेज हैं, ये आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि ये 11 दस्तावेज और दिए गए हैं। ये जस्टिस जोय माल्या बागची ने कहा राजीव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, 11 दस्तावेजों की बात, यानी यहां साफ साफ एक बात तो सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, अदालत मान रही है, वो ये कि यहां नागरिकता की जांच हो रही है, यह माना जाए। क्योंकि अब अभी तक की नागरिकता की जांच वाली बात, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी ही बातों को दलीलों में के दौरान जो टिप्पणियां आई हैं, उन टिप्पणियों को अगर देखें तो वोटर आईडी कार्ड बनवाना भारत की नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह मान रहा है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आपको वोटर आईडी कार्ड हम दे सकते हैं, और इस आधार पर किसी भी रूप में नागरिकता आपको दिखानी होगी, यह सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। और यहां पर वही जोय माल्या बागची जो है वो अपनी बात कर रहे हैं। यहां पर अलग अलग एफिडेविट्स की बात हो रही है, EIC एपिक कार्ड की बात हो रही है, ये सारी चीजें यहां पे। और खासकर ये अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो दलीलें जो दे रहे हैं, उन दलीलों में काफी दम दिखाई दे रहा है। यहां पर चाहे बागची हो, चाहे जस्टिस सूर्यकांत हो, जस्टिस बागची, जस्टिस सूर्यकांत थोड़ा सा यहां पर अपनी लिबर्टी और अपने हिसाब से जरूर सवाल कर रहे हैं, क्योंकि सवालों की बौछार उधर भी होनी है, अभी बाकी है, अभी चुनाव आयोग की तरफ से भी बौछार होनी है। लेकिन जब दस्तावेजों की बात हो रही है तो यहां पर साफ साफ चुनाव आयोग पहचान दस्तावेजों की संख्या बढ़ा रहा है, कह रहे हैं 11 से
ज्यादा कर रहा है। हम आधार के संदर्भ में आपके बहिष्करण, आपका जो एक्सक्लूजन की बात है उसकी उस संबंधी तर्कों को भी समझते हैं, जस्टिस बागची कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इसे एसआईआर तक दस्तावेजों के विस्तार के वास्तव में मतदाताओं के अनुकूल है ये, यानी आधार कार्ड को लिया जाए, बार बार जो कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उसी की बात यहां चल रही है कि आधार कार्ड को यहां शामिल किया जाए, आधार कार्ड के अलावा इसमें एपिक कार्ड को शामिल किया जाए, यानी वोटर कार्ड को शामिल किया जाए। यह बात यहां बार बार कही जा रही है। और इसमें से यह कि 7 से अब 11 दस्तावेज हो गए हैं। पहले 7 ही दस्तावेज मांगा जाता था, अब 11 दस्तावेज हो गए हैं। यहां पर दोनों जज जो हैं वो चुनाव आयोग की बातों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, आप चुनाव आयोग की तरफ जो है बढ़ते हुए दोनों जज साहब नजर आते हैं, जबकि जस्टिस जयमाल्या बागची की ही जो जस्टिस सुधांशु धूलिया के साथ जो खंडपीठ थी, उसमें जस्टिस जयमाल्या बागची की टिप्पणियां उस समय जो थी वो आज की उनकी टिप्पणियों से एकदम विपरीत थी। बिल्कुल बिल्कुल, खासतौर से आधार कार्ड को लेकर और नागरिकता को लेकर बल्कि उन्होंने यही कहा था, यस हम समझ रहे हैं कि आप नागरिकता जांच रहे हैं, यस सिटीजनशिप, ये सेंटेंस उस समय उन्होंने इस्तेमाल किया था। और आज सुप्रीम कोर्ट इस पे सहमत नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग नागरिकता जांच सकता है। लाल हुसैन बाबू मामला जो है उसमें साफ तौर पर कि सुप्रीम की एक बार अगर किसी व्यक्ति का आ गया तो आप नागरिकता नहीं जांच सकते। और वो 3 जजों की खंडपीठ का फैसला है राजीव जी, 3 जजों की खंडपीठ के फैसले को 5 जजों की खंडपीठ बदल सकती है, 2 जजों की खंडपीठ नहीं बदल सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इस पर इसके बाद अब अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं मैं इससे असहमत हूं। बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 11 दस्तावेजों में से, 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि मैं इससे असहमत हूं, ये हमको एग्जाम्पलरी जो है वो उस साइड लेके जाता है। और लेट मी एक्सप्लेन, कह रहे हैं कि क्यों मैं आपकी बातों से असहमत हूं वो आपको समझाना चाहता हूं। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी दोनों दस्तावेजों की सूची की तुलना करते हैं और झारखंड संशोधन बनाम बिहार संशोधन का यहां पर जिक्र लाते हैं। झारखंड रिवीजन वर्सेस झारखंड बिहार रिवीजन की बात करते हैं। और उसके बाद ये आधार की बात कर रहे हैं। आधार जो है सिंघवी कह रहे हैं आधार जो है उसको आउट कर दिया गया है, उसको बाहर कर दिया गया है और ये ठीक नहीं है। ये सबसे ज्यादा कवरेज वाला दस्तावेज है, यानी इसको सबसे ज्यादा लोग रखते हैं, सबसे ज्यादा लोगों के बीच आधार कार्ड है और आप आधार कार्ड को बाहर कर दिए। पानी, बिजली, गैस कनेक्शन, इसको भी आप बाहर रख लिए, यानी कि पानी का कनेक्शन, उसके जो दस्तावेज हैं, चाहे बिजली का कनेक्शन उसका जो दस्तावेज है, या आपके गैस का कनेक्शन जो है, बिजली, पानी, गैस, इसके कनेक्शन को भी आप नहीं ले रहे हैं। भारत का जो पासपोर्ट है कितने % लोगों के पास है? 1 से 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। इस हिसाब से संख्या के लिहाज से ये भी प्रभावित नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की बात यहां पे कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी और कह रहे हैं कि फॉर्म 6 के लिए केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत होती है। फॉर्म 6 के लिए केवल डिक्लेरेशन की जरूरत होती है, लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स और कितने लोगों के पास है? कह रहे हैं कि जमीन के कागजात आप मांग रहे हैं, कितने % लोगों के पास होगा? 5%, 6%, 7%, उससे ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा जिसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आधार है, यानी अभिषेक मनु सिंघवी यहां आधार कार्ड को लेकर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं कि मुझे इन दस्तावेजों में, 11 दस्तावेजों में आधार भी शामिल करवाना है। ये कह रहे हैं, यहां रद्द करने की बात या इसको रोकने की बात ही नहीं हो रही है। बात यह हो रही है कि इस प्रोसेस को आप ठीक से कीजिए। इस प्रोसेस से आपने आधार को बाहर निकाला है, यह गलत है। अभिषेक मनु सिंघवी इस बात को लेकर आ रहे हैं, यहां बार बार वही बात लेकर आ रहे हैं कि आप इस बात यहां पे कह रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंट तो दिया हुआ है, 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखा दो। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कोई एक डॉक्यूमेंट दिखा दो, आप भारत के नागरिक हैं, साबित हो जाएगा। तो उसी पे ये कह रहे हैं कि इनमें से, इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा लोगों के पास है? एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो सबसे ज्यादा लोगों के पास है। क्या सबसे ज्यादा लोगों के पास है? वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड को आप शामिल कीजिए। कैसे शामिल कीजिए उसकी दलीलें पेश कर रहे हैं। यही है हमने। जी हाँ बिल्कुल यही है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आइटम नंबर 2 पर आपकी क्या राय है? इसमें किसी भी पहचान पत्र के बारे में लिखा है। तो
तो सिंघवी ने कहा कि एपिक कार्ड सबसे अच्छा पहचान पत्र है, दूसरा आधार है, इससे बेहतर कार्ड और क्या हो सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि चुनाव आयोग का जवाब कहता है कि पता नहीं चल सकता, क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन दस्तावेज है, लेकिन बिहार में इसका क्या मतलब है। क्रेडिट कार्ड बिहार में कितने लोगों के पास है? क्रेडिट कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड को आप मान रहे हैं और लेकिन बिहार में कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है? राजीव जी, हम लोगों को आसानी से नहीं मिलता क्रेडिट कार्ड, बिहार में किसको आसानी से मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहां पे देखिए एक मजेदार तथ्य है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, क्रेडिट कार्ड का जिक्र यहां पे आ रहा है, लेकिन सवाल वही है कि आप यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आइटम नंबर 2, यहां जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में से दूसरे नंबर का जो डॉक्यूमेंट है, अभी आपके पास वो पूरी लिस्ट हम लेके आएंगे कि 11 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे गए हैं, उस आधार पे आपको हम बताएंगे। जरा मैं अपनी टीम को कहूंगा कि वो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ले आएं, और उसमें से जो दूसरे नंबर का डॉक्यूमेंट है उसकी बात पहचान पत्र के लिए, और ये बात हो रही है तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो है वो आता है, उन सब की बात तो सिंघवी ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वोटर ID कार्ड सबसे अच्छा पहचान पत्र है, दूसरे नंबर पे है आधार कार्ड, इससे बेहतर कार्ड और क्या हो सकते हैं। मजेदार बात यह है कि चुनाव आयोग का जवाब कहता है पता नहीं चल सकता इस पे, क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन दस्तावेज है, लेकिन बिहार में इसका क्या मतलब है। आप क्रेडिट कार्ड का जिक्र कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में इसकी क्या जरूरत, क्या मतलब इसका, यह बात यहां पे कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर अपनी बात रखते हुए और इन बातों में अपनी दलीलों के आधार पर ये यहां पर ये बताते हुए कि चुनाव आयोग जिन डॉक्यूमेंट्स को मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सामान्य उसमें नहीं हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन सब की बात कर रहे हैं आप, लेकिन कौन कितने % लोगों के पास है ये भी देखना होगा। और पासपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, कितने % लोगों ने पासपोर्ट बनवाया है, उन गरीबों की बात आप कीजिए जिनके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन कम से कम आधार कार्ड तो है। तो आधार कार्ड के दम पे आप क्यों नहीं इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आधार कार्ड को आप बिल्कुल बाहर क्यों करना चाहते हैं। अभिषेक सिंघवी यही बार बार कह रहे हैं। बिल्कुल राजीव, अभिषेक मनु सिंघवी यही कह रहे हैं बार बार कि आधार कार्ड और एपिक कार्ड दोनों को जोड़िए, और दोनों महत्वपूर्ण कार्ड हैं और दोनों अधिकांश लोगों के पास हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों जो चुनाव आयोग ने बाहर कर दिए हैं, और इनके आधार पर बाकी कार्ड बन रहे हैं जो कार्ड आप स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि आप अगर जाति प्रमाण पत्र स्वीकार कर रहे हैं या निवास प्रमाण पत्र कर रहे हैं तो उसके लिए आप आधार दे रहे हैं, आधार आपका उसमें जुड़ रहा है, और लेकिन आधार यहाँ चुनाव आयोग में नहीं जुड़ रहा है। तो ये गजब जो है गोरख धंधा जो है चुनाव आयोग का चल रहा है। ये एक तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी का राजीव जी तर्क है, और वो बार बार जो है आधार और एपिक कार्ड को इसमें जोड़ने के लिए तर्क दे रहे हैं कि इनको दोनों को जोड़ा जाए। और फिर वो बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि बिहार में जो है ये सबसे अच्छा पहचान जो है एपिक कार्ड है और दूसरा आधार है, और इससे बेहतर कोई कार्ड नहीं हो सकता। क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन दस्तावेज है, लेकिन बिहार में इसका क्या मतलब है, बिहार में किसको क्या मिलेगा। और उससे पहले उन्होंने ये भी बताया राजीव जी कि आधार जो है वो इससे आपने बाहर कर दिया है, ये सबसे ज़्यादा कवरेज वाला दस्तावेज है। पानी का बिल, बिजली का बिल और गैस कनेक्शन ये आपने शामिल नहीं किए। इंडियन पासपोर्ट आपने रखा है जो कि 1 से 2% से भी कम कवरेज के पास है। संख्या के लिहाज से भी प्रभावित करने के लिए इसे बरकरार रख रहे हैं, लेकिन ये न्यूनतम दस्तावेज वाला कवरेज है, यानी 1% के आसपास जो है इसका कवरेज है। अन्य सभी दस्तावेजों का कवरेज 2 से 3% के बीच है। अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो दस्तावेज 5, 6, 7 बाहर हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि बिहार में कितने लोग इसके योग्य हैं। बिहार में निवास प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है, और फॉर्म 6 के लिए केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की आवश्यकता होती है, जो कि आपने SIR में हटा दिया है। आप उसके साथ अब कह रहे हैं कि आपको ये दस्तावेज देने होंगे इस SIR में, ये उनका तर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे साफ फॉर्म 6 आप जानते हैं चुनाव आयोग का फॉर्म 6 जो है वो नए वोटर्स के लिए है। अगर आप नए वोटर हैं, 18 साल आपकी उम्र हो गई है और आप वोटर ID कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप फॉर्म 6 भरेंगे, या आप पहली बार किसी भी उम्र में पहली बार वोटर बनना चाहते हैं, आप विदेश में रह रहे थे और आप लौट के वापस आ गए हैं और वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं, तब भी आपको फॉर्म 6 ही भरना होगा। नए वोटर कार्ड बनवाने के लिए आपको फॉर्म 6 भरना होता है, लेकिन फॉर्म 6 में जो डिक्लेरेशन है आपको वो डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। वहां ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं, लेकिन SIR में ये 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। और ऐसे भी आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड आपके पुराने हैं तो इस बेस पर
आपके नए डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते, यानी इसी बेस पे आपका एपिक कार्ड बन जाता है, वोटर कार्ड बन जाता है, एड्रेस चेंज करवाना कुछ और करना हो। लेकिन यहां पर अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं कि हो ये रहा है कि आप आधार कार्ड और एपिक कार्ड को छोड़कर बाकी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स, उसमें से बता दीजिए कितने % कौन से डॉक्यूमेंट किसके पास है, और वो भी खासकर बिहार में। आप बात कर रहे हैं पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, आप राशन कार्ड तो खैर है ही नहीं, आवास प्रमाण पत्र की, ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स में से आप कितने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उपलब्ध करा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सब में आपने आखिर बिजली, पानी, गैस कनेक्शन की बात क्यों नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स की बात क्यों नहीं की, आपने एपिक कार्ड की बात क्यों नहीं की, राशन कार्ड की बात आपने क्यों नहीं की, आपने बात आधार कार्ड की क्यों नहीं की, और खासकर आधार कार्ड और एपिक कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड, इन दोनों कार्ड्स की वैलिडिटी और इन दोनों कार्ड्स को यहां पर मान्य माना जाए, इसलिए यहां पर बार बार अभिषेक सिंघवी, डॉक्टर सिंघवी जो हैं वो बात कर रहे हैं, बार बार रख रहे हैं अपनी बात को कि इलेक्शन कमीशन जो है इन डॉक्यूमेंट्स को क्यों नहीं ले रहा है, इनको क्यों नहीं लेना चाहिए, ये बात आ रही है अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, यही बात आ रही है कि इन डॉक्यूमेंट्स को चुनाव आयोग ने बाहर क्यों किया है, जबकि सबसे ज़्यादा कवरेज वाले यही 2 दस्तावेज हैं, आधार कार्ड और एपिक कार्ड। और राजीव जी, कल जैसे जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा था कि आप जाते हैं सिम कार्ड लेने के लिए, वहाँ भी आपको कोई दस्तावेज देना पड़ता है, तो सिम कार्ड मिलता है ना एपिक कार्ड के आधार पर, सिम मिलता है ना आधार कार्ड के आधार पर, तो यहाँ वो क्यों नहीं आप जोड़ रहे हैं। और फिर चुनाव आयोग खुद कह रहा था कि सब आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। आपको याद होगा राजीव जी, जब ममता बनर्जी ने सवाल उठाया वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का, तो चुनाव की तरफ से कहा गया कि आधार कार्ड से जोड़ेंगे, तब आप आधार कार्ड से जोड़ने की बात कह रहे थे। अब आपको क्या आपत्ति है आधार कार्ड से जोड़ने में। और जैसा कि जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जय माल्या बागची की जो अवकाशकालीन खंडपीठ थी, उसने ही कहा था कि भाई जो 11 दस्तावेज आपने दिए हैं ये भी नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं है। तो नागरिकता का प्रमाण पत्र अगर आधार नहीं है तो बाकी जो 11 दस्तावेज हैं वो भी तो नहीं है नागरिकता के प्रमाण पत्र। तो कैसे आप कह देंगे सर इनके आधार पर नागरिकता मान ली जाएगी। मान लीजिए कि राजीव जी ओसामा बिन लादेन के पास गैस कनेक्शन आ जाए या ओसामा बिन लादेन के पास क्रेडिट कार्ड आ जाए यहाँ का, तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा क्या? सवाल है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भारत का नागरिक, और सबसे बड़ी चीज आधार के बिना कुछ भी नहीं। आधार को पैन कार्ड से आपने जोड़ दिया, आधार को आपने बैंक आपके अकाउंट से जोड़ दिया, आधार के बिना आप एडमिशन, आप जाइए, आप मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट आप मांग रहे हैं मैट्रिकुलेशन के लिए, यानी 10वीं परीक्षा आपको परीक्षा देना है तो उसके लिए भी, एडमिशन लेना है स्कूल में तो उसके लिए भी आधार चाहिए, हर चीज के लिए, 12वीं का एग्जाम देना है आधार चाहिए, किसी और कंपटीशन में जाना है आधार चाहिए, हर जगह आधार कार्ड चाहिए। लेकिन वोटर आईडी कराने के लिए, SIR के लिए चुनाव आयोग अब आधार नहीं मानेगा। तो ये कौन सी भाई, ये तो दादागिरी है। क्योंकि कल आप याद कीजिए, वृंदा ग्रोवर ने कल साफ साफ कहा कि नियम बनाना, ये नियम ही, SIR के जो नियम बनाए गए हैं यही फर्जी हैं, ये नियम ही अवैध हैं, ये नियम संसद के नियमों का अतिक्रमण है। तमाम सांसद जो बैठकर संसद भवन में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो नियम बनाते हैं उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। ये बातें कल वृंदा ग्रोवर ने कही थी PUCL की तरफ से जब वो खड़ी हुई थी। तो आप याद कीजिए, इसी याचिका में वृंदा ग्रोवर भी आज भी खड़ी होंगी अगर उनको मौका मिलेगा तो। लेकिन बहुत यहां महत्वपूर्ण बात कल एक और भी हुई थी कि आपने कहा, इसी बेंच ने यह कहा था कि आप कम से कम 15 ऐसे लोगों को ले आइए जिनके नाम मृतकों की सूची में चुनाव आयोग ने डाल दिया है, यानी जो मर गए हैं लेकिन जिंदा हैं, ऐसे 15 लोगों को इकट्ठा कर ले आइए तो हम इस प्रोसेस को रद्द कर देंगे। अब क्या हुआ, कल योगेंद्र यादव ने 2 लोगों को सामने खड़ा कर दिया और 15 लोग वेट कर रहे थे। टोटल 17 लोग आए थे, 17 ऐसे लोग आए थे जिनको चुनाव आयोग ने मुर्दा घोषित कर दिया, जिसको चुनाव आयोग ने मरा हुआ घोषित कर दिया। ऐसे 17 लोग आए थे। लेकिन हुआ क्या, 2 लोगों को खड़ा तो किए, बाकी चुनाव आयोग खड़ा होकर कहने लगा ये क्या नाटक है। अरे भाई, नाटक कर रहा है सामने वाला, चुनाव आयोग की जो कारस्तानियां है उसको सामने ला रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट है, ये नाटक घर नहीं है, ये नाटक का मंच नहीं है। नाटक नहीं कर रहे थे योगेंद्र यादव, सुप्रीम कोर्ट में वो उन्हीं दलीलों को पेश कर रहे थे,
फुल प्रूफ पेश कर रहे थे, जिसकी दरकार थी, जिसकी जरूरत थी, वहां पे वही तो कर रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग को यह नाटक लगा, चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से। दिक्कत यह है अमलेंदु जी कि हम लोग इन बयानों को, इनके तमाम बातों को हम रख तो रहे हैं, सारी चीजें बहस चल रही है। बहस में मजेदार चीज, अब देखिए फैसला कुछ भी आए, जज साहब थोड़ा सा इंक्लाइंड दिखाई देते हैं चुनाव आयोग की बातों की तरफ, दोनों जजेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी यहां जो इंपॉर्टेंट पहलू है दोस्तों, इन चीजों को, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। कम से कम उन तमाम बातों को यहां लाया तो जा रहा है, यहां पे कम से कम यह दिखाया तो जा रहा है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है, लोकतंत्र को खोखला कैसे किया जा रहा है। यह तो कम से कम बताया जा रहा है इन वकीलों के जरिए, वरिष्ठ वकीलों के जरिए, कि देखिए हम नाक रगड़ रहे हैं, हम इनके सामने उन तमाम दस्तावेजों को, दलीलों को, तथ्यों को रख रहे हैं, उसके बाद भी हमारी दाल नहीं गल रही है, हम क्या करें। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। विपक्ष के जितने भी वरिष्ठ वकील खड़े होकर अपनी बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें रख रहे हैं, लेकिन ठीक है, फैसला किस तरफ जाएगा वो अपने को भी नहीं पता। मगर लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की हत्या का लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि जो कुछ हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये एक गवाह है। आने वाले समय में इस लाइव स्ट्रीमिंग को, जिसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसको भी एक दस्तावेज के रूप में आप जरूर रखिएगा कि लोकतंत्र को कैसे खोखला किया जा रहा है चुनाव आयोग के जरिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करूंगा, लेकिन चुनाव आयोग के सामने अगर दो लोगों को योगेंद्र यादव पेश करते हैं जो जिंदा है, लेकिन चुनाव आयोग ने जिसे मुर्दा घोषित कर दिया, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 लोगों को ले आइए, वहां 17 लोग इकट्ठा कर दिए गए, उसके बाद भी जू नहीं रेंगती कान पे, तो क्या कहा जाएगा? लोकतंत्र की हत्या ही तो कहा जाएगा। और वही उसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अमलेंदु जी आपने, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इन बातों को समझना और इन दलीलों को समझना जरूरी है। आगे क्या कुछ चल रहा है, जरा हम आते हैं सीधे कोर्ट रूम में चलते हैं। थोड़ी सी बात ज्यादा हो गई, लेकिन कोर्ट रूम में दलीलें पेश की जा रही हैं, दलीलों पे दलीलें चल रही हैं। आगे क्या कुछ हो रहा है? हाँ राजीव जी, जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि पेंशन भुगतान आदेश भी मान्य है, इसलिए अगर कोई सेवानिवृत्त है तो उसके पास पीपीओ के अलावा और कोई दस्तावेज नहीं है तो वे उस पर भरोसा कर सकते हैं, ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। इस पर एडवोकेट जो अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्होंने कहा कि मुद्दा ये है कि बिहार में अधिकांश लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं होंगे। हम असली प्रामाणिक छानबीन की बातचीत कर रहे हैं। 2001 से 2024 के बीच लगभग 4 करोड़ जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि या तारीख का उल्लेख है। सिंघवी ने कहा कि पासपोर्ट के आंकड़े सिर्फ 36 लाख हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कानून में 50 साल की उम्र वाले व्यक्ति को पासपोर्ट मिलने पर कोई रोक नहीं है। सिंघवी ने कहा कि जुलाई में ऐसी प्रक्रिया शुरू करने की क्या जल्दी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार में यह काफ़ी उत्साहजनक है कि 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट हैं। सिंघवी ने कहा कि 1% मतदाताओं के पास पासपोर्ट होगा और यह प्रक्रिया महिलाओं के खिलाफ है। और यही बात राजीव जी, महिलाओं के खिलाफ ये प्रक्रिया, ये कल योगेंद्र यादव ने भी अपनी दलील में कहा था। 36 लाख महिलाओं के नाम आपने 31 लाख महिलाओं के नाम आपने काट दिए, कल योगेंद्र यादव ने बताया था। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहां पर कह रहे हैं अभिषेक सिंघवी, डॉक्टर सिंघवी का कहना है कि मुद्दा यह है कि बिहार के अधिकांश लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं हैं। हम असली प्रमाणिक छानबीन की बात कर रहे हैं। 2001 से 2024 के बीच लगभग 4 करोड़ जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2001 से 2024 के बीच बिहार में करीब 4 करोड़ जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि या तारीख का उल्लेख है, तो इस पे कह रहे हैं कि पासपोर्ट के आंकड़े 36 लाख हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बारे में और मटेरियल और डेट मेंशन्ड इन बर्थ सर्टिफिकेट मटेरियल, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है ये सब उस पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे फिर पासपोर्ट 36 लाख ही है। जन्म प्रमाण पत्र जो हैं इतने जारी किए गए हैं, लेकिन पासपोर्ट तो मात्र 36 लाख हैं। आप तो पासपोर्ट मांग रहे हैं, आप तो पासपोर्ट मांग रहे हैं, और जन्म प्रमाण पत्र आप मेरा भी, मेरे माता और पिता दोनों के मांग रहे हैं। कहां से आएगा? ये सारी बातें यहां रखी जा रही हैं। तो अलग अलग ढंग से यहां पर दलीलें पेश की जा रही हैं। अभिषेक सिंघवी, डॉक्टर सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं, और यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो जस्टिस सूर्यकांत उन तमाम चीजों को लेके आ रहे हैं, उन तमाम चीजों को यहां पर रख रहे हैं, जिससे साफ दिख रहा है कि
एक पक्ष जो है यानी चुनाव आयोग लगातार लाइव है। हाँ, लगातार चुनाव आयोग लाइव है और जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि बिहार को इस तरीके से पेश ना कीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य से है। IAS, IPS, IFS में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व यहीं से है। अगर युवा आबादी प्रेरित नहीं होगी तो ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन माननीय जज साहब जो हैं, ये भी उनको मानना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है, पलायन जो है, वो सबसे ज़्यादा वो भी बिहार में है। मजदूर भी सबसे ज़्यादा बिहार में है। तो सिर्फ IAS, IPS और IFS ही बिहार में नहीं है, सबसे ज़्यादा मजदूर भी बिहार में है, सबसे ज़्यादा पलायन भी वहाँ है और सबसे ज़्यादा गरीब और सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़े भी बिहार में है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक बात और भी कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत की, कानून में 50 साल की उम्र वाले जो हैं व्यक्ति को पासपोर्ट मिलने पर कोई रोक नहीं है। अगर कोई 50 साल की उम्र वाला है, उसको पहली बार वो पासपोर्ट बनवा रहा है तो इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं, यहाँ पासपोर्ट की बात जो 36 लाख पासपोर्ट है उसका जिक्र करते हुए ये बात आगे बढ़ी थी, क्योंकि अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि मात्र 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है बिहार में। इसके बाद सिंघवी कह रहे हैं कि जुलाई में आखिर क्या जरूरत थी इस प्रक्रिया को शुरू करने की, इतनी जल्दी क्यों थी, SIR को शुरू जुलाई में ही क्यों किया गया, यानी 24 जून को नोटिफिकेशन आता है, 25 जून से लेकर जो आपने शुरुआत की है 25 जुलाई तक के लिए, जुलाई में इसकी क्या ज़रूरत थी। और लेकिन इससे पहले और उसके बाद जो है यहाँ पर पासपोर्ट की बात हो रही है। माफ़ी चाहूँगा, जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि बिहार में ये काफ़ी उत्साहजनक है कि 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है। इसी पर कह रहे हैं डॉक्टर सिंघवी कि ये लगभग 1% मतदाताओं के पास पासपोर्ट होगा। ये प्रक्रिया महिलाओं के खिलाफ है, ये प्रक्रिया महिलाओं के खिलाफ है। पासपोर्ट मात्र लगभग 1% के पास होगा। तो ये सब जो है ये कहीं ना कहीं इस चीज को, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को वहां के मतदाताओं को डिमोरलाइज करने के लिए है, उनको निराश करने के लिए है। ये बात यहां सिंघवी कह रहे हैं। आगे और क्या कुछ चल रहा है? हाँ राजीव जी, आगे जो जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे पूछा जब ये तो कि भाई आप बिहार को ऐसे इस तरीके से पेश ना कीजिए, इस पर सिंघवी ने कहा कि हाँ, हमारे पास वहाँ से बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक वगैरह हैं, लेकिन ये सिर्फ एक वर्ग के लोगों तक सीमित हैं। बिहार में ग्रामीण बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, गरीबी से ग्रस्त इलाके हैं, उनके लिए 11 दस्तावेजों की सूची बनाने का क्या मतलब है? जो बात राजीव जी मैं अभी कह रहा था, यही बात उन्होंने कही। और इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा ये 13.89 करोड़ का आंकड़ा क्या है? सिंघवी ने कहा यह गलत ही होगा, चूंकि ये बिहार की पूरी आबादी से ज़्यादा है। जस्टिस बागची ने इस पर कहा कि ये आंकड़े उन्हें विभिन्न विभागों से मिलते हैं, चाहे वो राज्य की हो या दूसरे विश्वसनीय अधिकारियों से, इसलिए ये आंकड़े दिए जा रहे हैं, इसलिए ढीले ढाले अविश्वसनीय आंकड़े हो सकते हैं। जो 13 करोड़ 89 लाख का जो बिहार का जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसको लेकर ये कह रहे हैं। बिल्कुल, बिहार की आबादी की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। और यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत ने पहले तो वही कि बिहार के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, IAS हैं, IAS में के मामले में प्रतिनिधित्व करते हैं, ज़िला का, इसी राज्य का प्रतिनिधित्व है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, ये सारी बातें तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि बिहार के लोग हायर एजुकेशन में काफ़ी आगे रहते हैं, ये सारी बातें यहाँ कह रहे हैं। लेकिन सिंघवी कह रहे हैं कि हमारे पास वहाँ से बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक वगैरह हैं, लेकिन ये एक खास वर्ग के लोगों तक ही सीमित है। बिहार में ग्रामीण हैं, बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाके भी हैं, गांव और बाढ़ग्रस्त इलाके काफ़ी ज़्यादा हैं जहां बाढ़ है, गरीबी से त्रस्त इलाके भी हैं। उनके लिए 11 दस्तावेज़ों की सूची बनाने का क्या मतलब है? ये जो 11 लिस्ट आपने बनाई है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई है, उन लोगों के लिए जो बाढ़ग्रस्त हैं, जो गरीबी से त्रस्त हैं, ग्रामीण इलाके में हैं, उनके लिए क्या ज़रूरत है? तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत कि ये आखिर क्या है, ये 13 करोड़ 89 लाख का आंकड़ा क्या है? इस पर सिंघवी कह रहे हैं कि ये गलत ही होगा, ये बिहार की पूरी आबादी से ज़्यादा है। बिहार की आबादी 13 करोड़ के लगभग है और आंकड़ा आप बता रहे हैं कि इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये 13 करोड़ 89 लाख लोगों की बात आप कर रहे हैं। इस पर बागची कह रहे हैं कि अलग अलग विभागों से ऐसे आंकड़े आते हैं और उसकी विश्वसनीयता पर उतना सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। हो सकता है कि ये आंकड़े जो हैं थोड़ा अविश्वसनीय भी लगें, ये थोड़ा सफाई देने की कोशिश हुई है जस्टिस बागची की तरफ से। और ये आंकड़ों की बात हो रही है, 13 करोड़ 89 लाख जो डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं, अलग अलग ढंग के डॉक्यूमेंट्स, ये इन डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर जिक्र आ रहा था और यहाँ जस्टिस बागची अपनी बात रख रहे थे। और क्या है? जी बिल्कुल राजीव जी, और अभिषेक सिंह ने कहा कि हमें SIR पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव से कुछ महीनों पहले क्यों? इसे बाद में करवाएं, इसमें पूरा साल लग जाएगा। चुनाव आयोग 11 दस्तावेजों का हवाला देकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है,
3 के स्रोत उन्हें आंकड़ों के पता नहीं, बाकी 2 बेहद संदिग्ध और अप्रासंगिक हैं। ये 11 की सूची ताश के पत्तों की तरह है। ये आधार, पानी और बिजली के बिल की जगह लेते हैं। फिर चुनाव आयोग की नियमावली का हवाला अभिषेक मनु सिंघवी इस समय दे रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल, कह रहे हैं कि एसआईआर से हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव के महीने से पहले, चुनाव के 2 महीना पहले आपने इसकी शुरुआत क्यों की, इस पर आपत्ति है। इसे बाद में करवाइए, पूरा साल लग जाएगा, आप बाद में करवा लीजिए, अभी मत करवाइए। और चुनाव आयोग 11 दस्तावेजों का हवाला देकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, चुनाव को प्रभावित कर रहा है, और इसलिए इसको, और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये बहुत संदिग्ध और अप्रासंगिक है, संदिग्ध है। ये 11 दस्तावेजों की सूची जो है वो ताश के पत्तों की तरह है। ये आधार, पानी, बिजली बिल, इन सब की जगह ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पे चुनाव आयोग के, और उसके बाद चुनाव आयोग की ही जो नियमावली है, चुनाव आयोग के ही नियमा मैनुअल को यहाँ पर अभिषेक सिंघवी, डॉक्टर सिंघवी जो हैं वो रेफर कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और उसी का हवाला दे रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं इधर करनी और कथनी, आपकी नियमावली जो है, आपके जो नियम कायदे हैं जो बता रहे हैं वो कुछ और, आप जो बता रहे हैं, यहाँ जो दिखा रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो कुछ और है। कथनी करनी में फर्क क्यों है, ये बातें यहाँ पर अभिषेक सिंघवी रख रहे हैं। अमलेंदु जी हाँ, बिल्कुल अभिषेक मनु सिंघवी यही लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये केवल प्रतिस्थापन नहीं है, ये ओवरलैपिंग है। आपने आधार को जो है वो आपने इनकी जगह मतलब इसको कर दिया है, ये उनका कहना है साफ तौर पर कि आधार की जगह आपने जो अपने 11 जो दस्तावेज हैं इनमें से दे दिए। इन 3 के बारे में कहीं कोई सूचना है ही नहीं, होंगे भी कि नहीं होंगे, और 2 जो है बिल्कुल खाली हैं। ये उनका अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क है सीधा सीधा। और साफ तौर पर कहा कि हमें एसआईआर पर कोई आपत्ति नहीं, आप बिल्कुल कराइए, एसआईआर कराइए, लेकिन इसमें पूरा साल लगेगा, तो इसलिए आप इसे अब चुनाव के बाद करवाइए। पूरा साल जब इसमें लगना है तो आप कराइए बिल्कुल, लेकिन जो 11 दस्तावेजों का है हवाला देकर चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। 3 के स्रोत और उन्हें आंकड़ों के नहीं पता, बाकी 2 बेहद संदिग्ध और अप्रासंगिक हैं। और ये 11 की सूची जो है वो ताश के पत्तों की तरह है। ये आधार, पानी और बिजली के बिल की जगह लेते हैं। ये ओवरलैपिंग नहीं बल्कि प्रतिस्थापन है। अब प्रतिस्थापन है, आप आधार को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी आप आधार को इनसे बदल रहे हैं, ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। यानी एसआईआर पर कोई आपत्ति नहीं है कराने को, लेकिन इसकी समय को लेकर जिस तरीके से किया जा रहा है, उसमें जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, इसको लेकर आपत्तियां हैं और इसकी समय को लेकर आपत्तियां हैं। बिल्कुल, इसके समय को लेकर आपत्तियां हैं। आपत्तियां जो है 11 दस्तावेजों को लेकर है, और सबसे बड़ी बात कि आप धीरे धीरे आधार को खत्म कर रहे हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को आप ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। आधार को आप क्यों यहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जिसमें आधार को आप हटाने की बात कह रहे हैं, आधार को हटा देने की बात कर रहे हैं, ये गलत है। और इसी का को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। हमको एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, आप एसआईआर करवाइए, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी आपने क्यों करवाया। इसमें साल भर कम से कम लगेगा और उस हिसाब से आप समय लेकर चलिए। एसआईआर अभी करवाने का मतलब है कि आपके मन में काला है, यह बात यहां अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं। दूसरी बात यह कि आपने इन 11 डॉक्यूमेंट्स में आधार को नहीं जोड़ा और आप आधार को किनारे कर रहे हैं, आधार को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें यहां पे कही जा रही हैं। यानी अभिषेक सिंघवी लगातार अपनी बात रख रहे हैं और उन दलीलों को पेश कर रहे हैं जिसमें गुलाब बाबू हुसैन की बात आई है, जिसमें बात, और उसमें भी इलेक्शन कमीशन के ही मामले को उजागर करने की बात इन्होंने कही। बात जो है वो इन्होंने उन्हीं के मैनुअल को पढ़ के, उन्हीं की नियमावली को पढ़ के ये बता दिया कि आखिर यहां आप कुछ और कह रहे हैं, आपका नियम कायदा जो है वो कुछ और कहता है, जो लिखित में है वो, इन दोनों में फर्क है क्यों। आप आधार कार्ड को किनारे क्यों कर रहे हैं, इन 11 दस्तावेजों में से आप एपिक कार्ड को किनारे क्यों कर रहे हैं, राशन कार्ड को किनारे क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें यहां आ रही हैं। और यही घुमा फिरा करके, यही अलग अलग ढंग से दलीलों के जरिए, साक्ष्यों के जरिए, तथ्यों के जरिए ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर अभिषेक सिंघवी। ये साफ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, अभिषेक मनु सिंघवी तथ्यों के जरिए और जो चुनाव आयोग के नियम हैं, चुनाव आयोग ने जो हवाले अब तक दिए हैं, चुनाव आयोग ने जो हलफनामे दिए हैं, उन्हीं के आधार पर चुनाव आयोग की जो षड्यंत्र है उसको अभिषेक मनु सिंघवी बिल्कुल बेनकाब कर रहे हैं कि साहब ये तो अपने जो इसके बनाए हुए नियम उसको नहीं मान रहा है।
जो खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है उस हलफनामे को नहीं मान रहा है और यहाँ आकर धूल झोंक रहा है सुप्रीम कोर्ट की आंख में। ये एक तरीके से अब अभिषेक मनु सिंह भी बताना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि ये चुनाव आयोग जो कर रहा है गड़बड़ियाँ, ये गड़बड़ियाँ स्वीकार्य नहीं है और ये पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग। यानी कि राजीव जी एक तरह से कहा जाए कि वो ये आरोप लगाने का शायद कोशिश कर रहे हैं कानूनी भाषा में कि चुनाव आयोग के पीछे कोई और शक्तियां हैं जो पूरी चुनावी प्रक्रिया को, इस एसआईआर की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया जा रहा है इसको यहां दिखाने की कोशिश डॉक्टर सिंघवी के जरिए, और अभी भी जो ये पक्ष है यानी विपक्ष का पक्ष, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं का पक्ष, उनकी दलीलें चल रही हैं। चुनाव आयोग की दलीलें भी चलेंगी, लेकिन हो सकता है कि लंच के बाद चले। अभी तो लंच में भी टाइम है, 5 मिनट का टाइम, ऐसे देखा जाए तो 6 मिनट का टाइम है, लेकिन थोड़ा ये बढ़ जाता है 15-20 मिनट तक। तो अगला 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मान के चलिए। इसके बाद, क्योंकि इसके बाद फिर आगे जो आज सेकेंड हाफ में लंच के बाद जो बहस शुरू होगी उसमें चुनाव आयोग अपनी बातें रखेगा। खुद को यहां बिल्कुल ही इस ढंग से चुनाव आयोग दिखाने की कोशिश करेगा कि वो बहुत नादान है, उसने जो काम किया वो देश की जनता के लिए किया, बहुत गड़बड़ियां थी उसको ठीक करने की हमने कोशिश की, यही सारी बातें कहेंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बिहार में गुजराती भाई जो हैं वो वोटर कैसे बन गए जी, और वो भी भाजपा के प्रभारी हैं, वो भी भाजपा के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी वोटर कैसे बन गए। एक शहर की मेयर जो हैं उनके पास 2-2 एपिक नंबर वाले वोटर आईडी कार्ड कहां से आ गए, चुनाव आयोग नहीं बताएगा। मुजफ्फरपुर की मेयर के बारे में वो नहीं बताएगा, और उन्हीं के पास नहीं, उनके रिश्तेदारों के पास भी है 2-2 एपिक कार्ड। हाँ, उनके रिश्तेदारों के पास भी हैं, भाजपा की नेता हैं, और ऐसे ही और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फर्जी हैं या दोहरे हैं, 2 तरह के हैं, और इन सब की बात चुनाव आयोग नहीं करेगा। चुनाव आयोग ये कहेगा कि ये क्या नाटक कर रहे हैं आप। चुनाव आयोग ये नहीं कहेगा कि मेरे हुजूर मिलावट मैंने गलती कर दी, हाथ नहीं जोड़ेगा। वहां पे चुनाव आयोग सीधा सीधा अपनी बादशाहत दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये साफ दिख रहा है। अमलिंदु जी आगे क्या, आगे बहस चल रही है? हाँ राजीव जी, अभी जो है वो आधार और बिजली बिल और पानी बिल इन सबको लेकर अभिषेक मनु अपनी बात कर रहे हैं, और जो चुनाव आयोग का मैनुअल है उसको वो अभी पढ़ के बता रहे हैं कि चुनाव आयोग का मैनुअल जो है क्या कहता है, कि वो यानी कि उसके मैनुअल के आधार पर ही जो है वो उसको बता रहे हैं। और उनका कहना ये है राजीव जी कि चुनाव आयोग जो वो 360 डिग्री जो घूम रहा है, और उनका कहना है कि पहली बार नागरिक के रूप में पेश होने और पहले से ही नागरिक होने के बावजूद उससे पूछताछ करने में बहुत फ़र्क है। यहाँ तो सभी लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि ये आपके खिलाफ है, और अब आप ईआरओ के सामने जाकर साबित कर दें कि आप नागरिक हैं। ये लाल हुसैन बाबू मामला जो है उसके बिल्कुल उलट है, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है राजीव जी कि यहाँ एसआईआर जो है इसमें पहले ही बता दिया गया है कि आपको खुद जाकर साबित करना है, और ये लाल हुसैन बाबू मामला जो है उसके एकदम खिलाफ है। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की खंडपीठ है उसके फैसले के खिलाफ जाकर एसआईआर हो रहा है, और इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट भी खामोश बैठता है तो इस पर सवाल उठेंगे राजीव जी। यहां सवाल जो है जरा थोड़ा और इसको क्लेरिफाई करना चाहता हूं। सवाल यह है कि अभिषेक सिंघवी जी कह रहे हैं, वकील इधर से याचिकाकर्ताओं की तरफ से, कि पहली बार नागरिक के रूप में पेश होना, मैं पहली बार नागरिक के रूप में, यानी मैं अपनी नागरिकता पेश कर रहा हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे वोटर कार्ड चाहिए। एक तो ये बात होती है कि पहली बार वोटर कार्ड बनवाने जा रहे हैं, उसकी बात, और जो जिसके पास पहले से वोटर कार्ड है, जिसके पास पहले से वोटर कार्ड है, लेकिन अब उसको बता दिया गया है कि आपका वोटर कार्ड, आप जितने भी हैं 5 करोड़ 7 करोड़ लोग, सबके वोटर कार्ड खत्म, बिल्कुल अघोषित रूप से कहा गया है, घोषित नहीं है, अघोषित है। लेकिन अब आपको अपना वोटर कार्ड चाहिए तो आपको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। नागरिकता कैसे? तो 11 डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपको साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं, वरना आपके वोटर कार्ड नहीं बनेंगे। वोटर कार्ड अगर नहीं बनेंगे इसका मतलब आप भारत की नागरिकता साबित नहीं हुई आपकी, आप भारत का नागरिक नहीं हैं। डिटेंशन सेंटर तैयार किया जाएगा, यही बात। और कौन साबित करेगा? ईआरओ अगर कह दिया कि आप नागरिक नहीं हैं तो नहीं हैं, ईआरओ कह दिया कि आप नागरिक हैं तो हैं, यहाँ तो मामला जो है वो ईआरओ का होगा। बिल्कुल राजीव जी, पूरा ईआरओ के इर्द गिर्द, ईआरओ बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा मामला। और यहाँ सवाल ये भी है कि क्या उस ईआरओ के भी कागजात की जांच होगी कि नहीं होगी? सवाल तो ये भी उठे कि भाई आपने जो 3.5 लाख जो थे आपने स्वयंसेवक जो भर्ती किए थे, उनके दस्तावेज कहाँ हैं चुनाव आयोग के? खुद ज्ञानेश कुमार जी का है कि नहीं है? सारे दस्तावेज पूरे हैं कि नहीं है कि ज्ञानेश कुमार जी भी पाकिस्तान के नागरिक हैं?
उनके पास है ये दस्तावेज कि नहीं जो मांगे जा रहे हैं बिहार के नागरिकों से? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं राजीव जी। विपक्ष पूछ रहा है इन सारे सवालों को, मोदी जी से पूछ रहा है कि मोदी जी के पास एक सारे कागज हैं कि नहीं है, अमित शाह जी के पास है कि नहीं है। भाई ठीक है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री के तरीके से ही आपके पास हैं, तब भी आप बताइए कि आपके पास हैं ये सारे कागजात जो मांगे जा रहे हैं देश के बाकी नागरिकों से या बिहार के नागरिकों से जो मांगे जा रहे हैं। सवाल तो ये उठ रहे हैं राजीव जी, विपक्ष पूछ रहा है, हम कौन होते हैं पूछने वाले? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन यहां पर सवाल बहुत बड़ा है, गंभीर सवाल है। सवाल गंभीर यह है कि आखिर नागरिकता साबित करने के लिए उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स थे, जिनके पास एपिक कार्ड ऑलरेडी था, वैसे 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप बिल्कुल सड़क पे ले आए। आपने कहा कि अब यारो तय करेगा कि एनुमरेशन जो फॉर्म आपका जांचेगा वो तय करेगा कि आखिर आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं और आपको ये कार्ड दिया जाए या ना दिया जाए, यानी आप वोटर कार्ड के पाने के हकदार हैं या नहीं है, वोटर लिस्ट में आपका नाम आए या ना आए, इसके हकदार हैं कि नहीं हैं आप। जबकि भारत का संविधान जो अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसने साफ साफ उसमें लिखा है, पहली प्रस्तावना यही है, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। जब ये आगे जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसमें हमारे एक नागरिकता के प्रमाण को दर्शाता है, और ये प्रमाण जो है वो कहां है, ये यहां पर समझने की जरूरत है। और इसीलिए आप बार बार पूछ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भारत का नागरिक होने के बाद भी आप मेरे से 11 दस्तावेज मांग रहे हैं। उन दस्तावेजों में वो नहीं है जो हमारे पास सबसे ज्यादा, बिहार के लोगों के पास या पूरे देश के लोगों के पास सबसे ज्यादा कौन सा डॉक्यूमेंट है? सबसे ज्यादा संख्या में अगर भारत की आबादी अगर देखी जाए, जिसके पास एक डॉक्यूमेंट सबके पास मिल जाएगा, वो डॉक्यूमेंट है, वो दस्तावेज है आधार कार्ड। उसके बाद सेकंड नंबर पे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सब सेकंड नंबर पे आता है। आधार कार्ड को ही आपने किनारे कर दिया, वोटर कार्ड को ही आपने किनारे कर दिया। यही बात यहां अलग अलग ढंग से रखते हुए अभिषेक सिंह भी यहां दिखाई दे रहे हैं। और वो यहां चाहे वो गुलाब बाबू हुसैन की बात कर रहे हो, चाहे वो झारखंड के निवासी, माफी चाहूंगा, लाल बाबू हुसैन की बात कर रहे हो, या कुछ और जो दलीलें पेश कर रहे हो, उन दलीलों में काफी दम दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सिंघवी जो यहां बात रख रहे हैं, अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, सिंघवी साहब जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई यही चुनाव आयोग जो है, ये जब सितंबर 2024 में आता है तो हलफनामा देकर जो है लाल हुसैन बाबू मामला जो उसमें उसका जिक्र करता है, उसके आधार पर शपथ अपना लेता है। तो भाई जिसकी आपने सुप्रीम कोर्ट में शपथ ले ली की, तो उसको आप आकर के बाहर जाकर कैसे उससे मुकर सकते हैं? तो राजीव जी, ये तो एक तरीके से कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला भी चुनाव पर बनता है कि भाई चुनाव आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आकर लाल हुसैन बाबू मामला जो है उसकी शपथ ले रहा है और बाहर आकर उसको नकार रहा है, उसके खिलाफ जाकर काम कर रहा है। तो यही अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आकर चुनाव आयोग जो शपथ पत्र दे रहा है, जो हलफनामा दे रहा है, बाहर जाकर वो उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है और उन 11 दस्तावेजों को नागरिकों से मांगा जा रहा है। और यहाँ तो पहले कह दिया गया है कि सारे नागरिकों को अपनी नागरिकता स्पष्ट करनी है, आपको ERO के पास जाना है, ये साफ तौर पे इसमें स्पष्ट है। तो ये जो मूलभूत सिद्धांत है और जो सुप्रीम कोर्ट की खुद का 3 जजों की खंडपीठ का आदेश है, उसके खिलाफ जाकर चुनाव आयोग कर रहा है। ये महत्वपूर्ण बात अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं राजीव जी। बिल्कुल अभिषेक सिंघवी यहाँ पे ये बात रख रहे हैं। अभिषेक सिंघवी साफ यहाँ कहते हैं। उसके अलावा अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं कि फॉर्म 6 के तहत आवेदन उस व्यक्ति के लिए है जिसे मतदाता सूची में शामिल होना है, मतलब पहली बार जिसको मतदाता सूची में शामिल होना है, फॉर्म 6 का मामला है। मेरे पास एक बेहतर मामला है, पहली बार शामिल होने के लिए यह केवल डिक्लेरेशन है। उन्होंने इस विवादित आदेश से इससे उलट अब दे दिया है। उस समय क्या है, आदेश जो पहले जो बना हुआ है वो है कि आप सेल्फ डिक्लेयर्ड जो फॉर्म है उसको दे दीजिए, फॉर्म 6 भर दीजिए। लेकिन अब उससे उलट है, अब स्वघोषणा वाली बात नहीं, अब यहां पे आप मांग रहे हैं हमारे ये 11 डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं उसमें से दीजिए। 2003 के बाद से 2025 तक के सभी लोगों को मतदाता सूची में शामिल नहीं माना जाता है, जब तक कि मैं जाकर नकारात्मक रूप से न दिखाऊं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को न दिखाऊं, तब तक मुझे भी नहीं माना जाएगा। यह बहुत गंभीर बात है। 2003 का संशोधन चुनाव के करीब था, लेकिन उस समय जो IR हुआ, लेकिन उसके पास समय था। आज उन्होंने इसे महीनों में पूरा कर लिया है, 1 महीने में, 2 महीने में पूरा कर लिया है। वो शायद कोई एक अच्छा कारण बताएं कि वो इसे कुछ महीनों में ही क्यों करना चाहते हैं। साफ ये योजना शुरू में जुलाई में ही समाप्त होने वाली थी, फिर उन्होंने इसे बदल दिया।
ये बात यहाँ पर अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, पूछी जा रही हैं अभिषेक सिंघवी से। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, और अपने दर्शकों को बता दें कि कल की सुनवाई के बाद आज जब सुनवाई शुरू हुई तो इसमें बहस की शुरुआत अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से हुई। कल योगेंद्र यादव ने बहुत अच्छे तर्कों के साथ अपनी बात को ख़त्म किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको विशेष रूप से धन्यवाद भी अदा किया था कि आपने बहुत सही तरीके से विश्लेषण किया। आज उसके आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने जो अपने तर्क दिए हैं वो तर्क साफ तौर पर ये है कि चुनाव आयोग 11 डॉक्यूमेंट्स के जरिए इस पूरे मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे कोई दूसरी ताकतें हैं। चुनाव आयोग जो हलफनामा आकर सुप्रीम कोर्ट में देता है, बाहर जाकर उस हलफनामे के खिलाफ काम कर रहा है। जो शक्तियां चुनाव आयोग के पास नहीं हैं उनके परे जाकर चुनाव आयोग काम कर रहा है। संविधान के जरिए जो उसको ताकत मिली हुई है उस ताकत का वो दुरुपयोग कर रहा है, बल्कि ये अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और संसद की शक्तियों को उल्लंघन कर रहा है। ये कल बिंद्रा ग्रोवर ने कहा था। तो आज अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हीं चीज़ों को राजीव जी आगे बढ़ाया और साफ तौर पर कहा कि फॉर्म 6 जो है उसके लिए केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब आपने ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि अब सेल्फ डिक्लेरेशन आप मान ही नहीं रहे हैं और फॉर्म 4 जो है उसके भी जो नियम है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। और फिर चुनाव आयोग का जो मैनुअल है उस मैनुअल के हिसाब से ही अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग को बुरी तरीके से घेर लिया कि चुनाव आयोग अपने मैनुअल में कह कुछ रहा है और बाहर जब एसआईआर कर रहा है तो कुछ और कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बाहर जो कर रहा है वो कुछ और कर रहा है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें। और अब चूंकि भोजन अवकाश यानी वहाँ पर लंच हो गया है और मैंने आपसे वादा किया था कि लंच के समय हमारे साथी शिवेश गर्ग वहीं जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ इनको उस दिन वरिष्ठ वकील कहा था तो इन्होंने मना किया था कि वरिष्ठ मत कहिए, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ लिखने के लिए भी वहाँ इजाज़त की अनुमति की ज़रूरत होती है। हमारे साथी शिवेश जी, आपका स्वागत है। और आप तमाम पहलुओं को बहुत गंभीरता से देख रहे थे और जरा अब लंच ब्रेक है ऑलरेडी, ये पूरा का पूरा केस किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जबकि इस वक्त हम लोगों ने देखा कि जैसे ही शुरुआत हुई आज बहस की, डॉक्टर सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे थे और उसमें वो लगातार एक बात को यहां जोर देकर कह रहे हैं कि आप आधार कार्ड को इसमें जोड़िए, आधार कार्ड जोड़िए। क्या कुछ रहा वहां पे और कल का क्या माहौल था? क्योंकि कल एक नहीं बल्कि 17 मुर्दा लोग जिंदा होके आ गए थे अदालत में। जी जी, जो कल का माहौल था और जो आज का माहौल है, जब 4 जून को हम लोग इससे पहले जब बात कर रहे थे तो एक पूरे कोर्ट के माहौल में एक सकारात्मकता का माहौल हम लोगों ने देखा था और हमने महसूस किया था। मुझे कहने में थोड़ा ये अफसोस हो रहा है और दुख भी है कि कल का भी जो माहौल रहा और आज भी जिस तरह का माहौल है उसमें कहीं सकारात्मकता नहीं दिख रही है। बहुत कई बार ऐसा लग रहा है कि जो माननीय जजेज हैं वो चुनाव आयोग के पक्ष को ज्यादा रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब इस तरह की सुनवाई होती है तो उसमें कई बार ये जजेज जो हैं वो इस तरह के सवाल करते हैं अक्सर, जिससे कि ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई मन बना लिया हो, लेकिन वो न्याय तक पहुंचने का वो एक तरीका होता है कई बार। तो लेकिन कुल मिला के जो माहौल है वो माहौल में बहुत सकारात्मकता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि शायद माननीय न्यायालय ने कुछ मन बनाया है, वरना एक ही बात को लेकर, जैसे आज कल भी इन्हीं मसलों पे चर्चा हुई थी, आज भी तकरीबन उन्हीं मसलों पे चर्चा हो रही है और वो उसका आधार सिर्फ और सिर्फ है कि आधार को शामिल कर लेना है या नहीं करना है। आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने अपनी दलीलें रखी हैं कि आधार को क्यों शामिल करना चाहिए। उन्होंने जो सरकार ने जो 11 तरह के जो डॉक्यूमेंट बताए हैं उसको एक एक करके उन्होंने बताया है कि ये कितने इसकी कितनी संख्या में कितने प्रतिशत लोगों के पास और कितने कम प्रतिशत लोगों के पास ये सारे आधार हैं, जबकि 68% जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है, मैं उस समय कोर्ट में ही था। उन्होंने कहा कि तकरीबन 68% लोगों के पास बिहार में आधार है, जबकि पासपोर्ट 2% लोगों के पास है जी। बाकी वो पेंशन का बात है तो पेंशन में 9 लाख के आसपास कुछ लोग थे, तो वो भी बहुत कम संख्या है।
हालांकि पासपोर्ट को लेके जस्टिस सूर्यकांत साहब का ये कहना था कि 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है, ये अपने आप में बड़ी बात मानी जानी चाहिए, लेकिन वो भी परसेंटेज वाइज तो बहुत कम है। तो कुल मिला के ये है कि हम आधार पे ही अभी इतनी चर्चा हम अटके हुए हैं, जबकि आधार पिछले कई वर्षों से दो दशकों से तो तकरीबन 7-8 से जब आधार शुरू हुआ, उसके बाद सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि आपके पास यदि कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आधार है, और उसी आधार को अब आप मानने से इनकार कर दे रहे हैं। तो पूरी तरह से आधार को लेके के इर्द गिर्द ही पूरी चर्चा रही है, और मैं इसे कोई बहुत निराशा, मतलब बहुत सकारात्मक बहस पिटिशनर के ख्याल से और आम आदमी के ख्याल से नहीं देख पा रहा हूँ। आम आदमी और पिटिशनर की तरफ से आप उस ख्याल से आप इसको सकारात्मक बहस नहीं देख पा रहे हैं। कल जो कुछ हुआ था, कल के बाद आज और कल भी, ये आप, मैं समझ सकता हूं कि एक एडवोकेट होने के नाते एडवोकेट भी कई बार निराश होते हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष किस ढंग से वहां पेश हो रहा है और दूसरे पक्ष को लेकर जो बैठे जजेज हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उस हिसाब से देश अंदाजा लगा रहा है। ये आपकी बात नहीं है एक नागरिक होने के नाम पे, क्योंकि हम और आप भले जिस भी पोजीशन पे रहें, जो भी काम करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया। हम सब जितने हैं सब भारत के नागरिक हैं और एक इंसान हैं। उससे भी बड़ा है कि हम इंसान हैं और इंसानियत तो रहती ही है, और उस लिहाज से हम लोग जानते हैं। और जब सिटीजन ऑफ इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, नागरिक की बात कर रहा हूं, तो नागरिक के जो संघर्ष हैं, नागरिक के जो उनकी जो उम्मीदें हैं, इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको फुलफिल करने के लिए ये तमाम अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं। और उसमें एक संस्था ये भी है जहां कहीं भी न्याय नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। एक इसी उम्मीद के साथ बिहार के भी इस मसले को लेकर एक नहीं बल्कि 11 याचिकाएं लगाई गई हैं। शिवेश जी, आप जानते हैं 11 याचिकाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपसे जरा समझना चाहता हूं कि एक तो कहा गया सुप्रीम कोर्ट में बेंचेज ने जो बातें अपनी कही, जैसे बेंचेज ने कहा कि आप 15 मुर्दा लोगों को ले आइए जो जिंदा हैं, मतलब मृत लोगों की सूची में उनके नाम हैं, 15 ऐसे ले आइए तो मैं रद्द कर दूंगा, हम रद्द कर देंगे। कल 17 आ गए थे, 17 थे कोर्ट में, 2 को पेश किया गया। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है कोर्ट की। दूसरी बात जरा, जी प्लीज प्लीज प्लीज।